इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक। तो एंगल जो होता है हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, RHS जो है वो सेम है डिग्री है। अब 90 डिग्री कौन सा एंगल है ये, अब तो मैं पहले फॉर्मूला बताऊंगा एक, उसके सहायता से टोटली जितने फॉर्मूलाज है सारे होते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। लोग, मेरा नाम है अजय और आज को जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 11th का टॉपिक है और जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 जो है आप ITAP पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने इसके कुछ कॉन्सेप्ट बताई है और कुछ डोमेन ऑन रेंज जो होती है फंक्शंस की, साइन कोसाइन की, वो सब चीज़ें डिस्कस की है। तो आप मुझे जो मतलब वीडियो है वो उसे ITAP पे जाके देख सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो उसके कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे ड्राइव करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो पूरी फॉर्मूलाज बेस होती है। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि फॉर्मूलाज का मतलब फॉर्मूलाज को बनाते कैसे हैं, उनको लंबे समय तक कैसे याद रखते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज़ होती है साइन, जैसे कोई भी एंगल लेते हैं, थीटा जो होता है एंगल जो होता है वो कहीं तक अप्रोच कर सकता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, जैसे साइन कुछ किसी की भी वैल्यू ले लो, साइन 100 की, साइन 200 की, किसी की भी ले लो, तो उनकी वैल्यूज़ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्वाड्रेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं हम ईजीली। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेंट से हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत कुछ सीखते हैं। क्वाड्रेंट्स की वजह से ये काफ़ी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करवा देता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जिसे हिंदी में बोलते हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट के लिए ASTC जो रूल होता है हमारे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सो याद करने की ट्रिक होती है। एक ट्रिक ही है बेसिकली, जिसमें ए मतलब जो होता है हमारे पास ऑल पॉजिटिव, ऑल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। एस मतलब होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, इसी प्रकार कोसेक, इसी प्रकार ये जो है टेन और इसका रेसिप्रोकल कोट, और इसी प्रकार ये है कोस और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक। दैट मीन्स कि ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर जो भी फंक्शन होंगे हमारे इस क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो जितनी भी हमारे पास वैल्यू जाएंगी जिनके मान होंगे वो सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे, टेन कोट सेक कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इसके अंदर कोस होगा और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। जैसे अभी इसको और बेटर तरीके से समझे, जैसे ये मेरे पास 0 डिग्री, यहीं से तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको मैंने 0 डिग्री मान लिया। इसके बाद मैं यहाँ गया ऊपर की ओर। हमेशा एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जब हम एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लें, एंटी क्लॉकवाइज ले, तो एंगल जो होता है हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, हम ले रहे हैं एंगल को इस प्रकार, ऐसे यहाँ से जा रहा हूँ मैं इस साइड, तो पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल जो होगा वो क्लॉकवाइज ले, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव में होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखना। अगर मैं एंगल नीचे लूँगा तो नेगेटिव होगा, उसका भी बताता हूँ मैं किसका एग्जांपल क्या क्या है। तो मैं यहाँ से चला ऊपर गया, कितना आ गया π/2, 90 डिग्री का तो गया, एक राइट एंगल बन गया ये, तो π/2 होता है 180/2, 90 हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ओके, इसके बाद ये जो होता है ये पाई हो गया, ये पूरी लाइन कितनी होगी 180 डिग्री की होगी, पाई होगा, ये कितना हो जाएगा 3π/2। और ये मेरे पास वापस, ये तो हो गया फर्स्ट में एक चक्कर हमारे पास 0 π/2 पाई और 3π/2। अब मैं दूसरा चक्कर लूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 2π, 360 डिग्री भी यही होगा, 0 डिग्री भी यही होगा। दोनों की जो वैल्यूज़ होगी आप कहीं पर भी देख लेना, जब हम एंगल जो होंगे वो 0 डिग्री का और 360 डिग्री पे एंगल हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ना एंगल की वो सेम आएंगी। इसके बाद यहाँ पर गए हम इसमें दो ऐड करते हुए चलेंगे, क्योंकि दूसरा चक्कर है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 5π/2 और ये कितना हो जाएगा ये 3π होगा, सेकंड चक्कर है ना, दो ऐड करते हुए चल लेंगे। और ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7π/2। इसी प्रकार और भी एंगल हमारे पास आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर इसका अब कितना आ जाएगा ये 4π हो जाएगा, दो और ऐड करते हुए चल लेंगे। इसमें कितना आ जाएगा 2 और ऐड करेंगे तो 9π/2, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये 9 हो जाएगा ये, ठीक है 9। तो ये कितना हो जाएगा, दो और करेंगे, इसमें कितना है 5π हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 7 के अंदर 2 और करेंगे 11π/2। ऐसे चलता है। अब मेरे पास ये आ गए, ये इस तरफ से चलता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा। यहाँ पर एंगल हमने ऐसे घुमाव लिया, इसका पूरा यहाँ तक 360 का हुआ, फिर मैंने दूसरा को चक्कर लिया, तो ऐसे बढ़ता रहेगा, एंगल कहीं तक भी अप्रोच कर सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊँ आपको कि जो ये वाली लाइन होती है, कौन सी 180 वाली, ये वाली, इसके ऊपर जो भी एंगल होगा, जो भी फंक्शन होगा हमारे पास, वो एज इट इज रहेगा।
जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मैं कहूँ कि मुझे साइन पाई माइनस थीटा बताओ, पाई माइनस थीटा बताओ क्या होता है। अगर मैं आपको कहूँ मुझे कोस पाई माइनस थीटा बताओ, कुछ भी इस एंगल पे पाई, पाई ये वाला पाई, ठीक है, पाई या 0 डिग्री जो भी है, तो इसके ऊपर हमें एंगल बताओ। ये हमेशा नॉन चेंज होगा, नो चेंज, इसके अंदर नो चेंज बोले तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, जो भी हम फंक्शन इस साइड लेंगे वो एज इट इज लेंगे, सेम टू सेम, नो चेंज होगा इसके ऊपर। दूसरी बात, दूसरी जो हमारे पास लाइन है जो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर जो भी फंक्शन होगा चेंज होगा। चेंज कैसे होगा वो बताता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ आपको कि मुझे साइन पाई बाई 2 माइनस का थीटा की वैल्यू बताओ, मैं आपसे कहूँ मुझे कोस पाई बाई 2 माइनस का थीटा बताओ, क्या होगा। तो चेंज तो होगा, लेकिन होगा किसके अंदर, अब वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि होगा चाहिए कि साइन किस में चेंज होगा, कोस किसके अंदर चेंज होगा। उसके लिए मैं आपको, जैसे मैं आपको कहूँ, इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ मैं, ये थोड़ा, ये तो आ गया ना, ये पिछली वाली वीडियो में मैंने बता दिया था ना। अब देखो हम चेक करते हैं कि साइन किस में होगा, कोस किसके अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं रख दूंगा एज इट इज, तो यहाँ पे क्या रखूँ, जब आप कह रहे हो कि ये चेंज होगा, इस वाली लाइन पे जो भी होगा हमारे पास, ये किस वाली लाइन पे बता रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 5 पाई आ जाए, 0 डिग्री आ जाए, 2 पाई आ जाए, 4 पाई, जो भी है पाई के मल्टीपल में, वो तो हमेशा नो चेंज रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं कह दूँ पाई बाई 2 आ जाए, 5 बाई 2 आ जाए, 9 बाई 2 आ जाए, या 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ऐसे आगे बढ़ते होंगे, तो उस पर चेंज होगा। वो चेंज किस में होगा वो देखने हैं। मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल देता हूँ मैं, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें के अंदर बता दिया मैंने। ये थीटा एंगल होगा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल कितने आएगा, पढ़ा होगा ना ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि इन दोनों का एक तरह से अंतर होता है इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। अब देखो साइन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा या कोस थीटा जो भी है, मैंने क्या बताया था आपको, एक ट्रिक बताई थी मैंने इसकी। हम पढ़ेंगे लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ, या PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या लाल बटे कक्का। ये मैंने क्यों बताया, जो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला होता है ये होता है साइन थीटा हमारे पास, ये साइन के लिए, ये टेन, ये कोस के लिए, टेन के लिए, ठीक है। यानी कि हम साइन को क्या लिखेंगे, P/H, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर होता है परपेंडिकुलर लंब, और हाइपोटेनस मतलब उसका कर्ण होता है। तो साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, P/H, मैं लिख दूँ इसमें P/H होता है मेरे पास। दैट मीन्स कि ये P है, ये B है और ये H है, हाइपोटेनस है कर्ण, P मतलब परपेंडिकुलर लंब, और बेस B मतलब बेस मतलब आधार। ओके, ये इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे कोस 90 माइनस थीटा बताओ, कोस 90 माइनस का थीटा, दैट मीन्स ये वाला एंगल की अगर मैं बताऊँ। अब ध्यान से देखना, इस वाले एंगल के लिए ये जो है ये वाला, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है। अब मेरे पास एंगल कौन सा है, ये वाला। अब इस एंगल के जस्ट सामने कौन सा है, ये, तो ये क्या मेरे पास होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसका बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये, और ये हाइपोटेनस दोनों के अंदर सेम है। अच्छा, ये मेरे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर। अब कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, इस एंगल के लिए बेस कितना होगा, यही तो होगा बेस। इस एंगल के लिए बेस कितना है, ये क्या है, P परपेंडिकुलर, और ये क्या है, B, सॉरी, और इसका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस दोनों के अंदर सेम है ये। दैट मीन्स कि मैं कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड जो इसके RHS जो है वो सेम है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये इस प्रकार चेंज होते हैं। साइन किसके अंदर होता है, कोस के अंदर होता है। आ गया समझ में। ऐसे आप दूसरे चेक कर सकते हो, जैसे मैं कहूँ कि मुझे कोस थीटा बताओ, तो उसके लिए 90 माइनस थीटा देख लेंगे हम क्या होगा। तो जो अब क्योंकि 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री कौन सा एंगल है ये, अब 90 डिग्री में से कुछ एंगल कम हो रहा है, π/2 है ना, π/2 माइनस का थीटा, π/2 ये रहा, ये 0 डिग्री है, π/2 में से थीटा क्या होता है, कम हो रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव, तो ये तो आएगा पॉजिटिव, ठीक है जी। अब साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, जैसे कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा है, तो साइन π/2 जो इसका साइन 90 माइनस डिग्री क्या हो जाएगा, कोस थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने साइन के लिए, ऐसे मैं कोस के लिए ले सकता हूँ, कोस के लिए जो भी एंगल आएगा, फिर साइन माइनस थीटा करूँगा सेम आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा,
और ये मैंने चेक कर लिया, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया। और एंगल जो होगा, अब इसमें भी 90 डिग्री में क्या हो रहा है, एंगल कुछ कम हो रहा है, कम हो रहा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव फंक्शन, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा साइन पाई माइनस का थीटा, अब साइन पाई कितना है, पाई कितना है, ये है मेरे पास पाई, ये वाला है। इसमें अगर जोड़ूंगा तो ज़्यादा होगा हमारे पास, कुछ ऐड करूँगा तो पाई जो एंगल है वो इधर तो आएगा, इधर तो कम है, इधर तो आएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, पाई में से कुछ कम हो रहा है, पाई ये है, पाई में से कुछ कम हो रहा है वैल्यू, तो कुछ कम हो रहा है तो इस साइड पीछे की ओर जाएगा, ऐसे होगा ना, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक तो पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन, तो हमारे पास ये नो चेंज होगा क्योंकि इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी फंक्शन होगा नो चेंज होगा। तो मेरे पास ये एज इट इज जाएगा, साइन का साइन होगा और थीटा हो जाएगा। लेकिन अब साइन की बात करें कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आएगा, तो पाई में से कुछ कम हो रहा है, पाई में से कुछ कम हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार कोस पाई माइनस का थीटा सेम होगा, नो चेंज होगा, तो कोस थीटा होगा, ठीक है जी। अब देखो इसको, पाई में से कुछ कम हो रहा है, पाई में से कुछ कम हो रहा है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल जो फंक्शन होते हैं इसके अलावा वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक, सेक, टेन, कोट क्या होंगे, नेगेटिव है। कौन सा फंक्शन, कोस, कोस क्या होगा, नेगेटिव। ये इसका ऐसे आंसर आ गया। ये कुछ समझ में आया आपको, मैंने बताया क्योंकि क्वाड्रेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज है 0, पाई, 2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, फिर इसके अंदर पाई/2, 5/2, पाई, 3 पाई, ये सारी वैल्यूज आएंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, और जो है उसको बोलते हैं समांतर, जो भी लाइन, इस पर जो भी एंगल होगा वो फंक्शन होगा वो नो चेंज होगा। पाई पे आ जाए, 3 पाई पे, सारे नो चेंज, क्योंकि इसमें पाई है। यहाँ पर अगर 3 पाई होता तो भी ये नो चेंज होता, या इस पर 2 पाई होता तो भी नो चेंज होता, ठीक है, वो आप देख लेना। इसके अलावा जो वर्टिकल जो लाइन है जिस पे ये वैल्यू जाएंगी पाई/2, 5/2, अभी एग्जांपल करूँगा मुझसे और क्लियर हो जाएगा आपको, तो उस पर क्या होगा, चेंज होगा। फिर हमने बात की इसकी साइन की, इसके साइन क्या होगा, साइन हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल होता है, थर्ड के अंदर टेन और कोट होता है, और फोर्थ के अंदर कोस और सेक होता है। ये चीज़ तो हो गई। अब मैं थोड़ा और कुछ बताता हूँ आपको कि इसके साइन और क्या होंगे। अगर यहाँ पर ओनली एंगल क्या दिया हो, ओनली थीटा ही दिया हो, ये पाई या पाई/2 या कुछ भी ना हो, तो वो डिस्कस करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, बाकियों को क्लियर करता हूँ, फिर आगे और एग्जाम्पल करते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले इसको क्या करता हूँ, मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब हम देखें, मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे साइन माइनस का थीटा बताइए क्या होगा, मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोस माइनस का थीटा बताइए क्या होगा, मैं आपसे कहूँ कि मुझे टेन माइनस का थीटा बताइए क्या होगा, तीनों को कर लो। अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। उसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूँ कि मुझे ये बताइए कि साइन 1400 जो 10 डिग्री है उसका जो कोसेक की बात करते हैं हम, साइन तो हो जाएगा, कोसेक की बताइए मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी, या इसके नेगेटिव कर देता हूँ मैं इसको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। या नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंगल की वैल्यू बताइए क्या होगी। या मैं आपको कहूँ कि मुझे साइन 220 की वैल्यू बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका। अब आप कैसे देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर हम जो है एंटी क्लॉकवाइज लेंगे एंगल को, क्या लेंगे, एंटी, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमारे पास, और अगर हमने लिया क्लॉकवाइज तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको कि जब हम एंगल को ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, इस वाली साइड पॉजिटिव होगा और इस वाली साइड लेंगे नेगेटिव होगा। अब इसके अंदर साइन माइनस का थीटा है, ये एंगल इधर ले रहा हूँ मैं, ये सी हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये एंगल जो है मेरे पास 0 से या इधर ले रहा हूँ, ये थीटा होगा मान लो मेरे पास, मैं नीचे की ओर ले रहा हूँ, इस साइड की ओर, तो क्या होगा, माइनस का तो होगा, माइनस का होगा, मैंने बताया ना, क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, माइनस का होगा। अब मुझे बताइए कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन से एंगल है जो पॉजिटिव होते हैं, कौन से हैं जो नेगेटिव होंगे। तो आप कहोगे कि कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ऐसे दो एंगल है, दो फंक्शन है जो पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी है साइन, कोसेक, टेन, कोट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो कोस को और सेक को छोड़कर सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन का माइनस का थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, और हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, क्योंकि नेगेटिव एंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कोस और सेक है ओनली पॉजिटिव होंगे, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये ऐसे है, इनके रेसिप्रोकल भी सेम लिख दो, ठीक है। साइन क्या हो, माइनस का कोसेक होगा, ये भी नेगेटिव होगा। कोस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, और अगर tan नेगेटिव है तो कोट भी क्या होगा, नेगेटिव। ये बात हुई, समझ में आई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कोसेक माइनस का थीटा क्या होता है, कोसेक माइनस का थीटा, जैसे कोसेक है माइनस का थीटा क्या होगा, माइनस का कोसेक थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का एंगल तो कितना आएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस का कोसेक 14 tan जो भी है, इसका एंगल देखना है। अब आप देखोगे कि ये कहाँ पे आता है, कितना बार एम एंगल को घुमाए, हम 2 पाई से ले सकते हैं। जैसे या तो पाई के मल्टीपल में इसको लिख दो, फिर इसके अंदर कुछ ऐड करके 1410 ले आओ, या फिर इसको 2 पाई के मल्टीपल में लिख दो, बात वही है, चेंज होगा नहीं, ओनली कोसेक ही बचेगा, क्योंकि कौन सी लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। तो ये कितना होगा हमारे पास, कितना लूँ मैं इसमें कि 1410 हो जाए, तो देखो माइनस का तो बाहर है, कोसेक कितना होगा, अगर हम पूछे 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई करें तो पाई की वैल्यू 180 और 2 पाई की वैल्यू 360 होगी। अब 360 कितने हो गए, 720। अब 720 कितने हो गए, 4 पाई अगर मैं लूँ 4 पाई कितना होगा मेरे पास, 4 × 180 32 3 720, कितने बार हो गए ये, 4 पाई हुआ ये तो, है ना। अब 4 पाई में तो होगा नहीं इतना, तो कितने पाई मिले हमें इसको, 4 पाई में और 8 पाई मिलेंगे तो 2 2 4 7 और 7 14, हाँ 8 पाई में हो जाएगा ये बात, 8 पाई में हो जाएगा ना। जैसे हम 8 पाई से इसको मल्टीप्लाई करवाएं 180 को 1 2 64 6 8 6 1440 हो गया। हमें कितना चाहिए, इसके पास वाली देखते हैं कौन सी वैल्यू चाहिए, तो इससे ज़्यादा, फिर इसमें नेगेटिव करके इसको ले आएंगे, या इससे कम फिर इसमें ऐड करके इसको जोड़ लेंगे। तो मैं ये वाले ले लेता हूँ, 8 पाई हो गया, दैट मीन्स कि 8 पाई तो कितना होगा 1440, मेरे को चाहिए कितना 10, तो मतलब 30 कम कर दूँ इसके अंदर, 30 डिग्री, ये लिख सकता हूँ इसको 1410 को ये लिख सकता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना इससे 1440 आएगा, 1440 में मैंने कितने कम कर दिया 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 1410 डिग्री। अब देखो माइनस, अब कहाँ पे है 8 पाई, 2 पाई है, एक चक्कर लगाऊंगा 4 पाई आ गया, 4 पाई भी सी पाएगा, 6 पाई भी सी पाएगा और 8 पाई भी सी पाएगा। चक्कर लगा लेना इसके, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर ऐसे जाओगे तब यहीं पे मिलोगे। तो 8 पाई आ गया, 8 पाई कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल पे मतलब नो चेंज मतलब कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और जो एंगल हो कितना होगा 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब लेकिन वेट एक चीज़ और है, ये तो 8 पाई का लिया हमने, अब 8 पाई में से क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, 8 पाई तो यहाँ पे आ गया, 8 पाई में से क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। अब कम होगा तो इधर तो बढ़ाएंगे, इधर तो ज़्यादा होगा, कम किस में होगा, इसमें होगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, ये वाला 4th क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अब 4th क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होगा, 4th क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक ही क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव तो पहले से नेगेटिव और आएगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, कितनी होगी। आप 11th क्लास में हो, 10th क्लास का एक तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी। इसके लिए मैं साइन 30 की वैल्यू देखूंगा, फिर उसका उल्टा कर दूंगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोसेक कितनी हो जाएगी 2/1 मतलब 2। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगला देखो, अगला क्या है, साइन है, साइन 220 है। अब 180 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ कि कितना हो जाए 220। अब 220 तो एक तरह से 40 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। 40 की वैल्यू तो आपको पता नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास फिक्स वैल्यूज होती है, इनको वैल्यूज जो है 40 की निकालेंगे और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं अगर कह दूँ आपको 210 है ये, तो अब कितने करने पड़ेंगे 30 डिग्री। और अगर मैं 220 लेता हूँ तो साइन 40 डिग्री रह जाता है। इतना आंसर अगर आपको ऑप्शन में है तो राइट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 220 हो गया। अब ये देखो साइन ये 180 कितना होता है पाई प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स पाई इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो आगे इस कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, 3rd क्वाड्रेंट के अंदर। 3rd क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है नेगेटिव, तो वैल्यू किसकी आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव की साइन किसकी आएगी साइन 30 की। साइन 30 कितना होता है माइनस का 1/2, मतलब साइन 30 कितना होता है 1/2, तो माइनस का लग रहा है तो माइनस का 2। ये इसकी वैल्यूज होती है। ऐसे और आप अनेकों एग्जाम्पल कर सकते हो जितने आपकी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे पाई वाली वैल्यू देखें, और ये वाला मैंने आपको बताइए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे एंगल्स के बारे में कि उनके साइन क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली वैल्यूज आप लिख लो, इनको अच्छे से रिमेंबर कर लेना।
ये जितने भी क्वेश्चन ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर तो बस यही था कि इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने करवाए और आपको वैसे कुछ करवा दिया। अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आएगी हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो होते हैं इसके फॉर्मूलाज। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्मूलाज कैसे हम ड्राइव करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। एक फॉर्मूला बताऊंगा, ओनली वन फॉर्मूला, उसको अच्छे से रिमेंबर कर लेना और टोटली फार्मूला आज आपके सामने करवाऊंगा मैं। और जो फर्स्ट फार्मूला है उसका भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं उसका प्रूफ देने अभी बैठा तो शायद काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा, इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मैं प्रूफ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता, पूछा तो किसी का भी नहीं जाता, ओनली क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर, उसमें जो फॉर्मूलाज होता है वो सारे होते हैं। लेकिन जो अब उनको लंबे टाइम तक हम कैसे याद रखें। देखो आपने कोई चीज़ प्रूफ की है, आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, A to Z आप उसके बारे में जानते हो कि अब ये आएगा, तो उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैं पहले फार्मूला बताऊंगा एक, उसके सहायता से टोटली जितने फार्मूलाज है सारे बताऊंगा। वो टोटली फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूलाज ही सब कुछ होते हैं। 10th क्लास में अगर आप हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है, जो टेबल है वो याद कर लेना। टेबल कैसे बनाते हैं वो मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड की हुई है। अगर आपको चाहिए कि टेबल को लंबे टाइम तक इजीली कैसे अपनी अंगुलियों के ऊपर याद कर सकते हो, मुझे बता देना कमेंट करके। बाकी 11th क्लास में हो टेबल, मुझे लगता है कि आपको याद हो गई होंगी, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं याद हो गई। तो अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज कैसे हम ड्राइव करें, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर फॉर्मूलाज अपन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूलाज जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, कंपटीशन लेवल में चुटकियों में आंसर आते हैं, ठीक है। एक फार्मूला बताता हूँ आपको, ओनली वन फार्मूला, आपकी चॉइस है, कोई सा भी फार्मूला याद कर लेना। एक फार्मूला हमेशा याद रखना आप, साइन x प्लस वाई इज इक्वल साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू साइन वाई। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव करता हूँ इसको नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल एक है, याद कर लेना। अब देखो मैं आपको 2-3 फार्मूला लिख दूँ यहाँ पर। कोस x प्लस वाई का, देखो दोनों साथ लेकर चलता हूँ मैं, ओनली अगर जहाँ पर प्लस हो वहाँ पर माइनस लगाना है आपको, बाकी सेम रहेगा। ओके, टेन का, कोट का, ये 3 फार्मूलाज अपन यहाँ पर देख लेते हैं। प्लस माइनस है, ठीक है, दोनों लेकर चल रहा हूँ ना, एक एक नहीं करूँगा मैं इसको। ओके, अब देखो इस वाले फॉर्मूला से हम सारे ड्राइव करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट, आर यू रेडी। ये वाला फॉर्मूलाज इसका प्रूफ होता है, बाकी मैं प्रूफ नहीं करवा रहा क्योंकि एक तो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, दूसरी बात ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आपको ऐसे ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप उस प्रूफ के अंदर अटके रहोगे, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। आपको नॉर्मली ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि 11th क्लास में यार इतना एक फार्मूला तो याद रख ही सकते हो आप, तो ये वाला फार्मूला आप याद रख लेना, बाकी मैं और चीज़ें करवा देता हूँ। ओके, अब देखो मैं साइन है, कोस है, ये है, मैं देखो क्या लिख सकता हूँ। अब चीज़ों के ऊपर चलते हैं कि हम साइन एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं। मैं प्लस लेके चलता हूँ, मैं देखो साइन है एक्स प्लस वाई है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन को मैं लिख दूँ इसको कि कोस, कौन से वाले फॉर्मूला से बताने हैं अपन को, साइन वाले से बताना है ना। हाँ, तो मेरे पास जैसे ये होता है, बना किसका रहा हूँ मैं, कोस का बना रहा हूँ मैं ना, कोस एक्स प्लस वाई का। ओके, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख दूँ कि साइन π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम किसी को। साइन 90 माइनस का थीटा कोस थीटा होता है, अभी प्रूफ किया था। इसको मैं क्या लिख दूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस का एक्स, इसको एक्स π/2 के साथ रख लिया मैंने, और इसको मैंने अभी इसको ओपन करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव रख दिया मैंने। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता ये। ओके, फॉर्मूलाज है हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई का। साइन आपकी थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव को भूल जाओ, नेगेटिव क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स, इसके लिए एक्स क्या है, ये वाले तो है π/2 में साइन एक्स इंटू कोस वाई। नेगेटिव पॉजिटिव की बात करूँ, नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस कोस एक्स कितना है π/2 माइनस का एक्स, और साइन
वाई तो वाई है, सेम है, दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर भी वाई वाई, यहाँ पर भी वाई है। चेंज क्या हो, ओनली एक्स, एक्स की जगह है पाई/2 - एक्स। ओके, साइन 90 - एक्स क्या होता है, 90 - थीटा क्या होता है, पाई/2 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा। दैट मीन्स कि कोस एक्स और ये इतना जाएगा कोस वाई माइनस ये कोस कितना आता है, कोस 90 - एक्स, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, कोस एक्स प्लस वाई का। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कोस एक्स माइनस वाई का बताओ, ये लो जी, एक्स माइनस वाई का लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। ये फॉर्मूला होता है किसका, कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स माइनस वाई का, माइनस का प्लस, माइनस आए तो माइनस लिख देना, सॉरी प्लस आए तो माइनस लिख देना, और माइनस आए तो प्लस लिख देना। ठीक है, ये समझ गए। ये फिर इसका एक तरह से ड्राई करते हैं हम इस वाले फॉर्मूले को, किसको, कोस एक्स प्लस वाई को। हो गया क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ज़्यादा टाइम तक याद रखना है या पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, मैं आप दिखूंगा tan x प्लस वाई का, इसको रिमूव करता हूँ पहले, फिर tan x वाई का देखता हूँ। ठीक है, तो कोस एक्स प्लस वाई का क्या होगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। अब बात करते हैं tan। tan क्या होता है, एक्स प्लस वाई की बात कर लेता हूँ मैं ना, क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन अपॉन कोस तो होता है tan, यही तो होता है। अब इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला लिख दो, इसका फॉर्मूला लिख दो, साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, ये वाला ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस वाई, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, कोस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई। एक बताऊंगा, प्लस का है माइनस का, उसके बाद उसका वो प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। ओके, अब मेरे को इसमें tan बनाना है, क्या बनाना है, इसको tan बनाना है। क्या किससे डिवाइड करूँ इसको, दोनों टर्म दोनों को, तो मेरे को tan बनाना है। इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस का tan x tan y। ठीक है, अब tan बनाना है मुझे, tan कैसे बनाऊंगा मैं, किससे डिवाइड करूँ, tan x बनाना है, तो मैं काम करता हूँ इसको cos x और cos y से क्या करवा देता हूँ, डिवाइड, दोनों cos x एंड cos y से क्या करवा दिया मैंने, डिवाइड करवा दो ऊपर नीचे। इसको करवाऊँगा cos x से, तो देखो पूरा लिख के बताता हूँ आपको ना, बेटर तरीके से समझ में आएगा। cos y दोनों को cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू cos y से, साइन वाई नहीं cos y से। ओके, प्लस का दोनों के नीचे तो लिखा जाएगा, सबको करवा रहा हूँ मैं, इसको पूरे करवाऊँ तो दोनों के नीचे लिखा जाएगा, तो cos x इंटू साइन वाई, cos x और tan, उसका कोट का भी यहीं से बता दूंगा ना, नीचे क्या है, cos x इंटू कोस वाई अपॉन cos x इंटू कोस वाई माइनस का साइन x इंटू साइन वाई अपॉन cos x इंटू कोस वाई। कोस है वाई से कोस वाई कैंसिल, ओके, साइन एक्स कोस एक्स से कोस वाई एक तरह हो जाएगा, इसको छोड़ो नहीं हो रहा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो साइन एक्स अपॉन कोस क्या होता है, tan एक्स, साइन अपॉन कोस वाई tan वाई अपॉन, यहाँ पर पूरा कैंसिल होगा 1, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है tan एक्स, और साइन अपॉन कोस क्या होता है tan वाई। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बराबर है नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x प्लस वाई की जगह tan x tan y 1 माइनस tan x इंटू tan। अगर मैं कहूँ कि इसमें माइनस है, माइनस हो, tan x माइनस वाई हो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, सिंपल है। अब मैं कहूँ आपको कोट का बनाओ, कोट x प्लस वाई का, हो गया ना, समझ में आ गया। कोट में कुछ नहीं करना आपको, कोट भी सेम रखना है आपको। कोट क्या होता है, चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, उसी साइड बनाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये कोट का बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा, कोट x क्या होता है हमारे पास, कोट x प्लस वाई ले लेता हूँ मैं ना, दोनों का क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है, बस सिंपल है, फॉर्मूला रख दो यार। कोस का क्या होता है, हमारे पास दोनों फॉर्मूला, कोस एक्स प्लस वाई का क्या होगा, लिख दो इधर, कोस एक्स कोस वाई, प्लस है ना तो माइनस आएगा, ये वाला ध्यान रखना आप, है ना, कोस के अंदर ये थोड़ी सी चेंज होता है। साइन एक्स प्लस वाई का यहाँ से रख देंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है, कोट बनाना है। कोट कैसे बनेगा, किससे डिवाइड करूँ इसको, साइन एक्स साइन वाई से करवा दूँ, उसको कोस एक्स वाई से करवाया था, साइन एक्स और साइन वाई से डिवाइड करवा दो।
इसको करूँगा कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स और साइन वाई से, तो लो जी माइनस है साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई से करवा दिया अपॉन ये वाला है साइन एक्स इंटू क्या है कोस वाई साइन एक्स इंटू क्या है साइन वाई से डिवाइड करवा रहा हूँ प्लस कोस एक्स इंटू क्या है साइन वाई अपॉन क्या है साइन एक्स इंटू क्या है साइन वाई। कर दो जो कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है यार इसके अंदर कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है यार। सिंपल लिख दो कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस ये तो पूरा हो गया 1 अपॉन साइन से साइन उड़ा दिया बचा क्या कोट वाई प्लस का उड़ गया उसके अंदर कोस एक्स। ये हो गया जी मेरे पास किसका कोट का क्या हो गया कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस का है माइनस है जी अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स। प्लस और माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है चीज़ें हमेशा याद रखने हैं। आगे कितने फार्मूलाज कर लिए 1 2 3 4 फार्मूलाज हो गए कंठस्थ हो गए होंगे। ओनली 2 वो वाला इस वाले फार्मूले से बनाया मैंने पहले इस वाले फार्मूले से ये बनाया फिर इन दोनों फार्मूला की सहायता से इन दोनों को बना। अब हम चलेंगे 10 की ओर। ठीक है तो पहले इसको बता देता हूँ मैं रिमूव कर देता हूँ फिर हम चलते हैं 10 की ओर। अब हम बात करेंगे 10 की 10 का तो हो गया ना। अब 2 और वैल्यूज आते हैं फॉर्मूला आ जाते हैं। मैं कहूँ आपको मुझे साइन 2x का बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोस 2x साइन 2x का कोस 2x का और टेन 2x का। ठीक है अब इसको कैसे बनाऊँ तो एक काम करना अब मैं यहाँ पर अगर x लिख दूँ तो ये साइन 2x हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से बताऊँगा सारे फॉर्मूलाज क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो गया। अब जहाँ y है वहाँ x रख दूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन x यहाँ पर कितना आ जाएगा कोस x प्लस कोस x इंटू साइन x कितना हो जाएगा एक एक 2 हो जाएगा 2 साइन x इंटू कोस x हो गया सेम। अब बस ये करना है हमें और कुछ नहीं करना। तो ये एक फॉर्मूला ये होता है इसका 2 फॉर्मूला होते हैं साइन 2x के। एक मैं अगर कहूँ किसके नीचे अगर 1 रखूँ क्योंकि 1 ही है ना तो हम एक ये फॉर्मूला होता है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ कोई प्रभाव तो ना पड़ेगा इसके। अब लेकिन 1 से बहुत प्रभाव पड़ जाएगा इसके 1 की वैल्यू से सॉरी क्या हो जाएगा 2x हो गया। अब 1 है इसके नीचे 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं पढ़ा होगा नहीं तो साइन स्क्वायर एक्स प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ओके अब मैं इसको कोस स्क्वायर एक्स से दोनों को डिवाइड करवा देता हूँ क्योंकि मुझे को 10 में बनाना है 10 के अंदर इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको कोस स्क्वायर से अगर करूँगा तो कोस स्क्वायर लिखूंगा मैं इसके नीचे साइन के एक कोस कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 10x। यहाँ पर कोस स्क्वायर से डिवाइड करूँ दोनों को यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ये एक इसका दूसरा फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तो कई जगहों पर हम ये भी यूज़ लेंगे कई जगहों पर वो भी यूज़ लेंगे इसके लिए होता है। ठीक है तो ये मैं लिख देता हूँ 2 sin x इंटू कोस एक्स अपॉन इक्वल 2 tan x अपॉन 1 प्लस का आ गया समझ हो गया। अब दूसरा देख लें साइन कोस का क्या फॉर्मूला होता है कोस का पढ़ा होगा फॉर्मूला कोस x प्लस वाई का क्या होता है कोस x इंटू कोस वाई प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन x इंटू ऑलराइट x y की जगह क्या लिख दूँ x लिख दूँ कितना हो जाएगा कोस 2x हो जाएगा। ओके यहाँ पे x लिख देता हूँ मैं कितना हो जाएगा कोस x इंटू कोस एक्स माइनस का y की जगह क्या लिखा है x तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। एक इसके 4 फॉर्मूले हो जाएंगे देखो एक तो ये होगा जी। ओके अब इसी से 2-4 और फॉर्मूले निकाल लेता हूँ मैं कोस स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। इस प्रॉपर्टी से इस वाली से बराबर क्या होता है 1 होता है ये बराबर 1 ही तो होता है। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे कोस स्क्वायर की उसको साइड में जाऊँगा कितना जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स एक साइन स्क्वायर पहले बैठा है कितना जाएगा दोनों मिलके 2 साइन स्क्वायर एक ये फार्मूला बन गया इसका क्या बन गया 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके अब ये कोस को बदला है अब साइन भी बैठा है साइन को बदल देंगे तो ये 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत माइनस है बाहर तो जो 1 माइनस लिखेंगे तो एक तो हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा नेगेटिव। चेक करके देख लेना हो जाएगा क्या ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 एक ये फॉर्मूला होगा 1 2 3 बना दिए
अब ये एक और बनाऊंगा मैं इसको, अभी इतना तो छोड़ दूंगा नहीं मैं इसको, एक और बनाऊंगा मैं। ओके, एक क्या बनाऊँ मैं इसको, इसके नीचे भी क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो इसके नीचे 1 होता है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा दूँ इसको, अगर यहीं से देख लेते हैं इसको, तो थोड़ा और साफ लिख देता हूँ इसको। इसके नीचे क्या होता है, 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख दूँ, इसके नीचे 1 है तो मैं क्या लिख दूँ उसको, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवा देंगे, जैसे इनको करवाया था, कोस स्क्वायर एक्स से इसमें भाग दूँ, कितना आएगा 1, इसमें दूंगा tan बन जाएगा ये tan स्क्वायर, इसमें दूंगा कोस को, कोस से कोस 1, और इसमें दूंगा तो वापस से tan बन जाएगा, ये इसका एक और। तो ये 4 फार्मूलाज होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और कई जगहों पे चारों फार्मूला, मतलब काफ़ी जगहों पे ये चारों फार्मूलाज में से 1-2 फार्मूलाज में यूज़ होंगे। ठीक है, अब tan x क्या होता है, tan 2x को लिख दो sin 2x अपॉन cos 2x, तो इसका हो जाए 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x। देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला माइनस का चिन्ह है, बस इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, चेंज होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, sin 2x से कर सकता हूँ यार इसको, या इसको उससे sin 2x नहीं, उससे tan वाले से बना लेने इसको। अभी जो tan वाला फॉर्मूला है ना, tan x प्लस tan y थे, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, नाराज़ हो जाओगे आप। tan x प्लस tan y 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स वाई, ये तो होता है tan x प्लस वाई का, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x। क्या करना है यार, इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ अब तो इसको 2 बनाना है, तो मैं y की जगह क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, सेम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, तो tan x प्लस tan x कितना हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा, और यहाँ पर tan x लिखो, सिंपल है, 1 माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा। इसमें यार क्या आप ऐसे हो गया, हो गए 2 के फॉर्मूलाज। अब 3 के करवा देता हूँ, वही है, फिर उसके बाद 6 और आएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर ट्रिग्नोमेट्री अपनी समाप्त। 3 और करवा देता हूँ 3x के, फिर उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट वो करता हूँ। ठीक है, उसको रिमूव करता हूँ, करवाते हैं। अब होते हैं 3 फार्मूलाज और 3 के। इसको देखो मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ क्या होता है, फिर इसको ड्राइव कर लेंगे। sin 3x का होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, इसका होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। tan 3x को होता है 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। या तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इनको डायरेक्ट याद रख लेना, बाकी मैं इसको बता देता हूँ कैसे होते हैं। अब sin 3x को क्या लिख दूँ मैं, sin 2x प्लस x लिख दूँ, 3x हो गया उसी वाले फॉर्मूले से अभी लिखा हुआ था। क्या होता है sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, हो गया क्लियर। अब एक देखो sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x इंटू cos x, अभी जो इससे पिछले वाले में बताया था 2 sin x इंटू cos x मेरे पास पहले से है, प्लस cos 2x को 4 है, 4 के अंदर कौन से में लिखूँ, आपको कि नहीं सर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर वाले में लिखो, आपको कि नहीं सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाले में लिखो, फिर एक बोलेगा कि सर cos स्क्वायर x माइनस 1 sin स्क्वायर x वाले में लिखो। तो कौन, अब क्योंकि हमें देखो थोड़ा दिमाग यहाँ पर ऐसे लगाना है, क्योंकि हमें साइन है, इसमें साइन आ रहा है, कोस की कोई टर्म आ रही है नहीं आ रही, तो कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला तो आएगा नहीं, कौन सा आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, किसकी जगह कोस की जगह, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या चल रहा है हमारे पास साइन एक्स, कर दो यार मल्टीप्लाई, अब क्या है कितना हो जाएगा ये 2 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस का 2 साइन का क्यूब एक्स। अभी तो एक भी टर्म नहीं आई, ऑल राइट नो प्रॉब्लम, 2 साइन एक्स है, कोस हमें तो कोस हटाना है, ओनली साइन की टर्म रखनी है, एक है कोस स्क्वायर, इसको उड़ाएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस का 2 कितना आ जाएगा साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। अब रख दो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 साइन एक्स हो जाएगा माइनस का 2 साइन क्यूब हो जाएगा प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। जोड़ लो इसको, 2 साइन एक्स कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स, 2 2 4 है सेम, ये इस प्रकार होगा। अब इसको रिमूव करके जल्दी से मैं कोस का लिख देता हूँ, फिर tan का करता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव करता हूँ मैं।
देखो ये जो मतलब जो इसको प्रूफ है ना, पूछेगा नहीं वो आपसे, मैं सब आपके लिए बता रहा हूँ इसको कैसे लिखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या तो आपको देखना है, तो बाकी आपकी बुक के अंदर भी होंगे। कोस का भी सेम करेंगे, जैसे साइन का क्या था, कोस 2x + x। अब जिसका फाइंड करना है ना वही टर्म रहनी चाहिए इसके अंदर। देखो इसके अंदर कोस है तो कोस ही है, साइन है तो साइन ही है, टेन है तो टेन है, और जो टर्म उनको बनाएंगी अगर नहीं बनी है तो टेन के अंदर, साइन के अंदर है तो कोस के अंदर चेंज करेंगे, कोस के अंदर है तो साइन के अंदर चेंज करेंगे। क्या होता है, कोस x इंटू कोस y माइनस का साइन x इंटू साइन y। ठीक है, अब किसके टर्म चाहिए, सारी कोस की चाहिए। कोस तो है मेरे पास एक, तो ये भी इधर है, तो इतने ये तो कितना जाएगा। अब इसको कोस 2x इंटू कोस x है। अब कोस 2x को किस में लिखेंगे, अब इसके अंदर साइन के टर्म तो चाहिए कि नहीं, तो कोस को कोस वाले में तोड़ेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 फॉर्मूला थे ना कोस 2x के, उसमें से एक है ये। अब यहाँ पे साइन का है पूरा, तो इसमें कैसे करेंगे, 2 sin x इंटू कोस x इंटू साइन एक्स इंटू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 cos क्यूब x माइनस का कोस x माइनस का 2, इसको क्या लिख दूँ मैं, 1 माइनस का साइन 1 माइनस का कोस स्क्वायर लिख दूँ, और कोस x मेरे पास बाहर चल रहा है। बिल्कुल ईजी है इनके प्रूफ, ज़्यादा उतने कुछ है नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड आप कैसे इसको सोल्व करते हो। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोस भी तो होगा इसके साथ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 cos क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos। सेम हो गया। अब इसी प्रकार आप tan का भी कर लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ tan को आपको, बाकी आप कर लेना इसको। tan 2x + x है, tan x का वाला फॉर्मूला, tan x + y का क्या होगा, tan x + tan y अपॉन 1 माइनस का tan x इंटू tan y। इसको आपको कमेंट में करके मुझे प्रूफ करके बताना है कि हुआ या नहीं हुआ है। tan 2x का अभी मैं इससे पहले बताया था, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको लिख देंगे, इसको भी सेम लिख देंगे, फिर इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम से एलसीएम उठ जाएगा, बाकी ये टर्म बचेगा। हो गए ये 3 फॉर्मूला, 3 वो करवा दे। अब जो फॉर्मूला कराऊँ काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और इसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, उसके फिर एग्जाम्पल है वो और मैं देखता हूँ करवाता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, जो 4 और 4 8 फॉर्मूलाज है वो और करवा देता हूँ ना, वो भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, करवाता हूँ मैं। अब हमारे पास 4 फॉर्मूलाज और है, जो ये है जो फॉर्मूलाज है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 4 फॉर्मूलाज के अंदर आएगा। देखो कोस x और कोस x + कोस y है, मेरे पास कोस के फॉर्मूला क्या थे, 2, एक तो ये था, एक नेगेटिव वाला था, दोनों लिख देता हूँ मैं जल्दी से। कोस x इंटू कोस y माइनस का साइन x इंटू साइन y, या इसको मैं लिखूँ कोस x इंटू कोस y प्लस साइन x इंटू साइन। क्या करता हूँ मैं, दोनों को ऐड कर देता हूँ फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा, 2 कोस, नहीं 2 कोस कैसे होगा, ये हो जाएगा कोस x + y प्लस कोस x माइनस वाई इज इक्वल टू, ऐड करूँगा कैंसिल हो जाएंगे वाले, ये बचेगा 2 cos x इंटू कोस वाई। एक फॉर्मूला आपका ये है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसी से बन गया। अभी ये वाला बनाना है अपने को, ये वाला बना ले तो मैं एक चीज़ करता हूँ कि x + y की जगह में क्या लिख दूँ, थीटा लिख देता हूँ, और x माइनस y की जगह में क्या लिख देता हूँ, कुछ भी लिख लेना आप जिसमें है जो। अच्छा, x + y की जगह थीटा है। अब यहाँ से इन दोनों को करूँगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, x और y की वैल्यू निकालूंगा, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना होगा, 2x बराबर थीटा + फाई, दैट मीन्स कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ये हो गई। इसी प्रकार y की कितनी आ जाएगी, थीटा माइनस का फाई अपॉन, अब ये कुछ नहीं, इनको इसमें रखेंगे, क्या होगा देखो, x + y की जगह थीटा है तो ये इतना जाएगा कोस थीटा प्लस कोस फाई बराबर 2 कोस x की जगह कितना है, थीटा + फाई बाई 2 और कोस थीटा माइनस का फाई बाई 2, ये इधर रख देंगे। अब लेकिन देखो ये थीटा और फाई के अंदर अपन को किस में लेना है, एक्स वाई के अंदर, तो अपन एक्स वाई के अंदर ले लेंगे 2x + y बाई 2 कोस x माइनस का y बाई, फर्स्ट है ये, इससे प्रूफ होगा। सेकंड वाला कोस x माइनस वाई वाला है। अब की बार क्या कर देता हूँ, इनको नेगेटिव कर दूँगा, घटा देता हूँ जोड़ की जगह। अब इनको नेगेटिव करूँगा तो देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इसको नेगेटिव करूँगा तो माइनस का 2 होगा, लेकिन बच जाएगा क्या, यहाँ पर क्या आएगा, साइन आएगा, यहाँ पर साइन तो आएगा, साइन x इंटू
साइन वाई, ये तो आएगा। नेगेटिव करूँगा, यहाँ से नेगेटिव करूँगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 2 नेगेटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए। अभी सेम चीज़ वही करनी है अपने को, यहाँ से सेम एक्स की जगह अब ये की वैल्यू रख देंगे बस, और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव वाली टर्म चेंज हो जाएगी सारी, क्योंकि यहाँ पर साइन में है। तो माइनस का 2 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस का 5/2 सेम हो जाएगा। इधर भी लिख देंगे माइनस का 2 साइन एक्स प्लस y/2 इंटू, हो गया कोई दिक्कत। तो फॉर्मूला जो तीसरे वाले में आपको देखो खुद से करना है, ये मैं इसका लिख देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये वाला फॉर्मूला भी हमेशा याद रख लेना, ये वाला दोनों फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं इसको, ये वाला भी और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी रिवर्स में है, पूछता है। साइन एक्स प्लस साइन एक्स वाई है, दोनों फॉर्मूला रखेंगे अपन। तो देखो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, चलो एक करके बता दें, दूसरा कर देना। पहले मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, फिर इसको करते हैं हम सोल्व, ठीक है। इसको थोड़ा क्या कर देता हूँ मैं, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अपने को चाहिए साइन एक्स प्लस साइन वाई का, दोनों फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई का भी और साइन एक्स माइनस का वाई का भी। साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस का वाई हो गया दोनों फॉर्मूलाज। अब क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार घटाना है। तो ऐड करूँगा तो कितना जाएगा, ऐड कर दिया मैंने। ऐड करूँगा तो एक टर्म है, दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी। कौन सी टर्म है, साइन वाई वाली, वेट, साइन एक्स इंटू कोस वाई है प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई है, साइन एक्स इंटू कोस वाई है माइनस का, ये गलत लिख दिया ना मैंने ना, कोस एक्स इंटू साइन वाई आएगा ना, कोस एक्स इंटू साइन वाई वाली, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ऐड करूँगा तो बचेगी क्या, दोनों सेम, 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई। ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इससे बराबर पूछेगा ये वाला होता है। अभी क्या करना है, बस वही चीज़ इसमें करना है, एक्स प्लस वाई बराबर थीटा, एक्स वाई वाई बराबर 5, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, थीटा प्लस 5 बराबर 2, और वाई बराबर कितना आएगा, थीटा माइनस का 5/, वैल्यूज रख दो इसके अंदर, क्या आएगा, साइन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 5 बराबर क्या है 2, साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू क्या है कोस थीटा माइनस का 5/, सेम है इसमें रख दो 2, साइन का है ना पहला, 2 साइन एक्स वाई में है तो एक्स वाई में रख देंगे, एक्स प्लस y/2 इंटू कोस एक्स माइनस का y/2। अगला भी सेम है, अगले में कुछ भी नहीं करना, एक दूसरा चेंज करना है, दूसरा मतलब इसको नेगेटिव में करना है। अब की इसको नेगेटिव में करूँगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब की बार ये वाला नेगेटिव में करना है तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कोस एक्स हो जाएगा और ये साइन वाई हो जाएगा। अब की बार ये कोस एक्स हो गया तो यहाँ पर भी कोस एक्स की टर्म आ जाएगी पहली, 2 कोस एक्स थीटा प्लस 5 इंटू को साइन थीटा माइनस का 5/2, बस ये चीज़ लिखनी है यहाँ पर भी यार, 2 कोस एक्स प्लस y/2 इंटू साइन एक्स माइनस का y/2। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे। अभी इसके बाद आपके बच गए एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस, जो कि मैं आपके जो अगर आपका एनसीईआरटी का है तो उसके अंदर से मैं चैप्टर वाइज लेके चलूँगा। बाकी ये जो है आपका कोई भी सिलेबस हो, सीबीएसई का हो, आपका स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी वो हो आपका सिलेबस, इन फॉर्मूलाज की सहायता से आप जितने भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के सारे सोल्व कर दोगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है 2 वीडियोज़ की कॉन्सेप्ट है वो अगर अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी इच्छा हो, व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हम जैसे जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स उनकी सबकी PDF में अवेलेबल करवा रखी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। इसकी लास्ट पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो एग्जाम्पल है वो सारे इसके अंदर करवाऊंगा, तो आप उन्हें देख लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है आप कर दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिसको ज़रूरत हो वो इसको देख सके। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, थैंक यू।